राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नए सफ़र में। तो चलिए यहाँ का वीडियो शुरू करते हैं। व्यू पॉइंट, इसका गेट भी अच्छा मुझे लगा यार। चलिए अंदर चलते हैं। ऐसे 30 रुपये है, लेकिन हम लोग नो एंट्री घुस रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, मुझे पकड़ाइएगा तो फाइन हो जाएगा। क्या पता कैसे जाना है, क्या करना है। सच में व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत है। डबल रूट ब्रिज से गुजरने के बाद रास्ते में एक बोर्ड देखा और इस जगह से बिल्कुल अनजान था, और मौसम एकदम संध्या होने की थी, तो इसलिए हम लोग कहें चलो देख लेते हैं कैसा व्यू पॉइंट है। यहाँ मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा झरना है, इतना सुंदर सा व्यू पॉइंट होगा। बस मैं सोचा कि ऊपर पार्क की तरह है, चलो घूम लेते हैं, कुछ क्षण के लिए आए थे। लेकिन ये जो सनसेट था पहाड़ों का, वो लाजवाब था। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए, नीचे एकदम पता चलता गया। तो आगे बढ़ने का निर्णय लिए लोग कि चलो ये पगडंडी जहाँ तक जाती है वो देखते हैं आगे क्या है। ऐसे पार्क यहाँ बहुत ही खूबसूरत था, बच्चों का झूला वूला, लेकिन जो कि बंद था। जैसे कि शुरू में आपने देखा, कोई यहाँ 30 रुपये एंट्री फ्री है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ गए। अपोजिट साइड में देखिए, उधर पार्क बना हुआ है, उधर घास का मैदान उदान है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये रहा सनसेट पॉइंट, जो इतना खूबसूरत था। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि खाई में यहाँ बहुत चीज़ें छुपी हुई है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक्साइटमेंट बढ़ता गया। मेरा भाई पीछे था, वो सोचा नहीं था, बाद में मैं आवाज़ देकर बुलाया हूँ, जो कि वाकई बहुत ही लाजवाब है। चलिए नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ से रास्ता ये एंड होता है, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत भी होती है सीढ़ियों का, जो कि तो ये सीढ़ी आपको नीचे की ओर ले जाएगी, जो कि वाकई यहाँ से देखने के बाद ये दृश्य देखिए, आप मनमोहित हो जाइएगा वीडियो में ही। तो थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप ऊपर रहिएगा और बादल नीचे रहेंगे। और ये रहा यहाँ से खूबसूरत व्यू पॉइंट, जो कितना भी आप थके हो, क्यों ना आप 3000 यानी 6000 7000 सीढ़ी चढ़ उतर कर आ रहे हो, फिर भी ये दृश्य आपको वहाँ जाने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए सफ़र की वहाँ नीचे चलते हैं। जैसे ही नीचे की ओर बढ़ा तो मुझे दिखाई दिए 2 सैलानी। एक विदेशी थे, उनके साथ जो लड़का था वो भी, मतलब वो देसी था, लड़की विदेशी थी। जैसे ही मैं नीचे ब्लॉगिंग करते वक्त बोल रहा था, तो वो चीज़ उन्होंने सुना। जैसे ही सुना तो पीछे पलट कर देखा, एक प्यारी से स्माइल भी दी। उन्हें भी लगा कि चलो अकेले आ रहे थे जहाँ, वहाँ कोई तो आ गया। और वाकई ऊपर से इतना नीचे उतरने पर आपको लगेगा ही। ये रहा प्यारी से स्माइल। इसके बाद फिर मैं अपने मुड़कर भाई को देखा कि कहाँ है अभी। मेरा मजनू भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो लाइट देखते जाइए ऊपर तक। लेकिन अच्छा, यहाँ तक आ गया भाई, मजनू भाई आ गया मेरा। ये जो झरने की आवाज़ सुनाई देती है, ये मानो कि एकदम अपने पास बुला रही हैं, और इतना पास का डरावना और सुकून भरा होता है कि कहिए मत। जब आप अकेले रहिएगा, गिरती हुई खाई में पानी जो आती है, एक संगीत की तरह होती है, जो आपको डराती भी है और पास बुलाती भी है। भाई वाह, ये देखिए यहाँ से ये नज़ारे, ये एक ब्रिज की तरह, ये नदी को जहाँ से झरना स्टार्ट होता है वहाँ से, और उस पार जाइएगा, उस पार वो देखिए एक टापू सा छोटा है, वहाँ से भी व्यू बहुत ही अद्भुत आता है। तो एक स्टेप यहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं। यहाँ से नीचे, ये ऊपर से भाई शूट कर रहा है, नीचे से इतनी मनमोहक दृश्य है, और वो सामने जो पत्थर दिख रहे हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे तुरंत। तो अभी हम वो वाले पॉइंट पर जाएंगे जहाँ फॉरेनर आए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर वहाँ से व्यू देखते हैं। और ये तो व्यू वाह, लाजवाब है। यहाँ से ये झरना, तो ये रहा झरना का पूरा व्यू। देखिए झरना टूट टूट कर गिर रहा है, नीचे बहुत खाई में गिरता है, तो वहाँ से नीचे से फ्लैट भी है बहुत झरना, तो आपको उस व्यू से दिखेगा। उस साइड जिधर सैलानी हैं लोग, तो चलते हैं। और यहाँ तो भाई मेडिटेशन के लिए इतना बेस्ट जगह है कि कहिए मैं। तो अब
इस पुल से हम लोग आगे बढ़कर उस व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि काफ़ी शाम हो गई थी। ऊपर में ही सनसेट होना स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ उतरने में भी टाइम लगा, चढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ का दृश्य हम लोग जल्दी से मतलब कि जल्दी से फिर भी 2 से 3 घंटा लग गया था, रात हो गई थी ऊपर जाते जाते। तो यहाँ ना चाहते हुए हम लोग को अफसोस हो रहा था कि इतने शाम को हम लोग क्यों आए, ताकि यहाँ यह ऐसी जगह है ना कि पूरा दिन आप गुजार सकते हैं मेडिटेशन में। और ऊपर देखे थे कि बंद था, तो यहाँ बहुत कम लोग आ रहे थे, या बहुत सारे लोग अपोजिट साइड से ही उतरते हैं, अपोजिट वाले पहाड़ से घूम कर आते हैं। तो हम लोग फाइनली अब ये इस टापू पर उतरने वाले हैं, जहाँ से वो सैलानी टापू को दिखाए थे। उसके बाद चलिए, ये रहा ये व्यू पॉइंट आपका। आप इंडियन हो ना? आप इंडियन है ना? अच्छा, साथ में आके गाइड हैं आप? हाँ, आप गाइड हैं साथ में? साथ में। ये रहा व्यू। तो ये रहा यहाँ से इस झरने का नज़ारा, जो कि उस साइड से नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा ये झरना है, जो कि वहाँ 2 पॉइंट है, वहाँ से नहीं दिखता। ये गंदा काम करता तो गरियाते हैं। तो यहाँ से और नीचे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं कैसे झरना दिखाई देता है। बहुत ही वीडियो में कैसा दिखाई देता है, रियल में तो उसका मैं 10% भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा दिखता है। तो अब लौटना भी, संध्या होने के कारण लौटना भी ज़रूरी था, ताकि हम लोग आए थे वहाँ से काफ़ी दूर था, तो होटल पहुँचना भी था, तो इसलिए लौट रहे थे। ये शाम की नज़ारे हैं, जो कि लगभग 6:45 हो रहे थे। तो यहाँ की वाइट पर मत जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो अंधेरा का पता चलेगा कि कितना अंधेरा हो चुका है। तो फाइनली आप अंधेरा देख लीजिए, ऊपर हम लोग आ चुके हैं, कितना अंधेरा हो चुका है। ये ब्राइटनेस वीडियो का बढ़ाने के बाद की ये सिचुएशन है, लेकिन नज़ारे अद्भुत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। वो पर्वत का व्यू देखिए, अरे रील में आप वैसे पहाड़ देखे होंगे घासों का, बहुत हरा हरा एडिट करके डाला जाता है, वो है इधर भी है।